मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, खूब बधाई। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है और सभी लोगों को बड़ी बड़ी बधाई। आज मुझे ये बात करने के लिए एक इच्छा हुई क्योंकि एक घटना घटी और मुझे लगा कि इस विषय पे एक बार मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए। आज 1 जनवरी 2026 को मैं सुबह सुबह मंदिर गया। मंदिर से मैं लौट रहा था अपनी गाड़ी की तरफ, तो एक सज्जन मिले, मेरे मित्र भी बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने मुझे कहा कि ये नया साल हमारा नहीं है, हमारा तो नया साल जो है वो पहले चैत्र महीने से शुरू होता है, बोला इसमें तो आपको बधाई नहीं देना चाहिए। मैं बोला भाई बात तो सही है, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से तो हमारा कैलेंडर चैत्र महीने के पहली तिथि से शुरू होती है। मैंने कहा बहुत अच्छा मित्र, आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई। मैंने उनसे पूछा आपकी जन्म तिथि क्या है? उन्होंने कहा 15 अक्टूबर। मैंने कहा बंधु ये अंग्रेजी तारीख है, मैंने आपसे तिथि पूछा है। अब वो खामोश हो गए। मैंने कहा सर आप, अच्छी बात है, आप हिंदी कैलेंडर को मतलब हिंदी कैलेंडर को फॉलो करने की, हिंदी तिथि को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, तो अपनी जन्म तिथि बताइए। आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? वो खामोश हो गए। मैंने कहा चलिए छोड़िए, हटाइए, आपको अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम है, अपने बच्चों की बताइए। वो थोड़ा और गंभीर हो गए, बोला आप पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं वही पूछना चाहता हूं जो आपने मुझे सिखाया। अभी आपने कहा कि भाई मैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, सनातन कैलेंडर के हिसाब से मैं बात करता हूं, तो अपनी जन्म की तिथि बता दीजिए। सर जन्मदिन तो मनाते होंगे? बोले हाँ मैं मनाता हूं। मैं बोला अपनी हिंदी तिथि बता दीजिए, क्या तिथि है आपकी? अपने बच्चों की बता दीजिए। नहीं बता पाए। मैंने कहा चलिए छोड़िए, अपने जो विवाह की वार्षिकी, मैरिज एनिवर्सरी तो मनाते होंगे ना? बोले हाँ वो तो मनाता हूँ, हर साल मनाता हूँ मैं बोला सर उसकी तिथि बता दीजिए। बोले यार आप मजाक कर रहे हो यार, ऐसे कोई होता है क्या? मैं बोला यही होता है। नए वर्ष पे ये आप लोगों ने जो कहानी बना रखा है कि ये हमारा साल नहीं है, ये साल नहीं है, वो साल नहीं है, हम इस पे विश नहीं करेंगे, उस पे विश नहीं करेंगे। अरे भाई जिंदगी के जितने भी काम आप करते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड, वो चाहे आप इनकम टैक्स करें, जीएसटी भरें, जो भी भरें, अपनी दिनचर्या का जो काम आप करते हैं, वो जो हमारा ये अंग्रेजी तारीख या उसे कैलेंडर आप बोल लीजिए, जो भी कह लीजिए, 1 जनवरी से शुरू होती है, उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो अगर 1 जनवरी को किसी को विश दे दिया गया, आपको अगर मैंने शुभकामनाएं दे दी, तो बंधु मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? आप कहते हैं कि हम हिंदी तिथि से नया साल मनाएंगे, जरूर मनाइए, मैं भी मनाता हूं। हर साल चैत्र प्रतिपदा को मैं लोगों को विश करता हूं, वो हमारा साल है और हमें बड़ी खुशी होती है। चैत्र की नवरात्र हमारी शुरू होती है, बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं। लेकिन हमने आपको शुभकामना दे दी उस चीज के लिए जिसके लिए आप अपना जीवन यापन करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, आपको बुरा लग गया। और अगर आप इतना ही हिंदी तिथि मानते हैं, आपको अपने जन्म की तिथि नहीं मालूम है, आपकी तिथि क्या हुई? कोई मुझसे पूछ ले मेरे जन्म की तिथि क्या है, मैं बता दूं, मैं अपना जन्मदिन अपने हिंदी जन्म तिथि के हिसाब से ही मनाता हूं। अपना मैरिज एनिवर्सरी उसी हिसाब से मनाता हूं, अपने बच्चों का उसी हिसाब से मैं मनाता हूं। और मैं अपने क्लाइंट को यह भी कहता हूं कि अपने हिंदी तिथि से, जिस तिथि को मानकर आपकी जन्म पत्रिका बनती है, आपने विवाह करा, आपकी सारी बातें होती हैं, उस तिथि पे आप काम करिए। लेकिन ये जो हमारी दिनचर्या है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, भाई अगर उस पे हमने आपको विश दे दिया, आपको शुभकामनाएं दे दी, आपको बुरा लग गया। साल का पहला दिन है भाई, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं तो चाहूंगा, और शुभकामना देने के लिए कोई तारीख या तिथि की जरूरत नहीं है। शुभकामना तो हम किसी को कभी भी दे सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी जिसके ऊपर हमारा इनकम टैक्स होता है, हमारा जीएसटी होता है, हमारे जो ज़मीन जायदाद की
जो पेपर हैं वो रजिस्ट्री होती है, हर काम होता है। हम अपने शोरूम का, अपने दुकानों का बिल करते हैं, हर काम करते हैं, हिंदी तिथि से नहीं करते सर। आप हिंदी तिथि मानिए, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन विष देने को आप बुरा मान जाते हैं। बुरा नहीं मानना है। आप सब लोग एकदम खुश रहिए, सुख समृद्धि शांति के साथ जीवन यापन करिए, और छूट करके इस पूरा जनवरी महीना है, ये पूरा जनवरी महीना है, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने चाहने वालों को, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए भी उनको शुभकामना दीजिए। उनको बोलिए भैया भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा सोचिए, अच्छा काम करिए, बढ़िया से रहिए। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः 1 जनवरी 2026 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है, मुस्कुराते रहिए।